एक औरत जानबूझकर अपने चेहरे पर चींटियों को रेंगने दे रही थी, क्योंकि अगर वह जरा भी हिली तो पास खड़ा वह सनकी हत्यारा उसे पकड़ लेगा। उसने एक छिपने की जगह ढूंढ ली थी, लेकिन उन चींटियों के तेज काटने से अब सहना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही दर्द से उसके मुंह से हल्की आवाज निकली, सनकी की नजर उसकी ओर घूम गई। औरत ने घबराकर झील में छलांग लगा दी। पानी में तैरते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। तभी उसे याद आया कि सनकी ने पहले ही उसके शरीर में एक दवा का इंजेक्शन दे दिया था। शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। बहाव के साथ बहते हुए उसने एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया और पूरी ताकत से किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इंजेक्शन का असर बढ़ रहा था। उसके हाथ पैर जवाब देने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक बुजुर्ग घास काटने वाला वहाँ से गुजरा। उसने औरत की हालत देखी और समझ गया कि वह खतरे में है। उसने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। तब उसने समझदारी दिखाई और अपने घर से एक छोटी गाड़ी व्हीलबारो लाकर उसे उसमें डालकर घर ले गया। घर ले बुजुर्ग ने उसे आराम से लेटाया और पुलिस को फोन करने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी दरवाजे पर जोरदार घंटी बजी। दरवाजे पर वही सनकी हत्यारा खड़ा था। उसने बहाना बनाया कि उसका फोन खो गया है और उसे सिरदर्द हो रहा है, क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है। बुजुर्ग ने बिना शक किए उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही वह सनकी अंदर दाखिल हुआ, उसने पूरे घर पर नजर दौड़ाई। बुजुर्ग को अचानक खटका हुआ। जब उसके पास फोन था ही नहीं तो उसे फोन के बारे में कैसे पता था। बुजुर्ग ने बहाने से उसे फोन देने की कोशिश की। जैसे ही सनकी फोन लेने आगे बढ़ा, बुजुर्ग ने उसे जोर से दीवार पर धक्का दे दिया। गुस्से में सनकी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग ने बचने की कोशिश की, लेकिन सनकी ने जमीन पर गिरी चाकू उठाई और बुजुर्ग के पैर में घोंप दी। बुजुर्ग दर्द से कराह उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सनकी ने उस पर कई बार चाकू से वार कर दिया। औरत ने अपनी आंखों के सामने बुजुर्ग को मरते देखा। फिर सनकी ने घर में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी ताकि सबूत न बचे। आग धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। औरत ने बचने के लिए खिड़की के पर्दे को जोर से हिलाना शुरू किया। सनकी ने उसे देखा और उसे बचाने के बहाने वापस घर के अंदर आ गया। उसने औरत को उठाया और उसे कार में डाल दिया। वह औरत को लेकर भागने ही वाला था कि तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस ने कार को रोका और तलाशी लेने लगी। तभी सनकी ने कार के नीचे से एक लोहे का हुक निकाला और अचानक पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। औरत ने यह सब देखा और उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से छोटी चाकू निकाली। जैसे ही सनकी उसके करीब आया, औरत ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। दर्द से तड़पते हुए सनकी ने चाकू बाहर निकाला और पिस्तौल तान दी, लेकिन औरत ने झटके से उसे पानी में गिरा दिया। औरत ने तुरंत गिरी हुई पिस्तौल उठाई और सनकी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सनकी ने आखिरी बार औरत को घूरा और फिर गहरे पानी में डूब गया। लेकिन औरत के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। गोलियों से नाव में छेद हो गया था, जिससे पानी नाव में भरने लगा। शरीर में दवा का असर अब भी था। वह हिल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे नाव डूब गई और औरत हमेशा के लिए उसी सनकी के साथ उस झील में समा गई।